हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। सुपरवाइजर की तैयारी में किसी भी दृष्टिकोण से कोई कमी ना हो, इसी प्रयास के साथ हम लगातार आपकी परीक्षा की तैयारी में मजबूती हेतु जीके, पुराना प्रश्न पत्र और क्लास ला रहे हैं। आज के वीडियो में भी हमारा प्रयास आपको परीक्षा पैटर्न से अवगत कराना तथा आपकी तैयारी को गति प्रदान करना ही है। आज के वीडियो के जरिए हम सुपरवाइजर परीक्षा 2013 में सामान्य ज्ञान वाले भाग से आए 60 प्रश्नों को उत्तर सहित बताएंगे। इससे पहले हमने हमारे चैनल के माध्यम से सुपरवाइजर परीक्षा वर्ष 2009 में आए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को आपके लिए लाए थे। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देखिए और वर्ष 2009 इसके अलावा 2013 के प्रश्नों का विश्लेषण करिए कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न बने थे, उसी के अनुरूप तैयारी करिए। सिलेबस और परीक्षा में आए टॉपिक्स के अलावा आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सके। चैनल के प्लेलिस्ट में सुपरवाइजर संबंधित बहुत सारे वीडियोस आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए अवेलेबल है, आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। PDF, डेली जीके, करंट अपडेट्स और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुरुषपुर। बात करें कनिष्क की, ध्यान सुनेगा। कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी से, ध्यान दीजिए, 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक था। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध, ध्यान दीजिए, सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। इनके शासनकाल के अधीन ही कुषाण साम्राज्य अपने शीर्ष पर पहुंचा था। कनिष्क को देवपुत्र की उपाधि प्राप्त थी। बात करें इनकी राजधानियों की तो इनकी दो राजधानी थी। सबसे पहला है पुरुषपुर, जो आज का पेशावर है, जो पाकिस्तान में स्थित है, और दूसरा है मथुरा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, शक संवत, जो 78 ईस्वी शक संवत है, ये कनिष्क के शासनकाल के आरंभ के रूप में स्वीकार किया गया था, यानी कि इनके समय में ही प्रारंभ हुआ था। इसे भारत सरकार द्वारा भी स्वीकार किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ था, वसुमित्र की अध्यक्षता में, ये इन्हीं के शासनकाल में आरंभ हुआ था। किनके शासनकाल में? कनिष्क के। कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कौशल राज्य का राजा निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए स्वामीदत्त, ऑप्शन बी व्याघ्रराज, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त और ऑप्शन डी महेंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महेंद्र। महेंद्र कौशल राज्य का वाकाटक वंशी शासक था, जो समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित हुआ था उनसे। इसके अलावा बात करें व्याघ्रराज की तो ये महाकांतार के, ध्यान दीजिएगा, महाकांतार की नलवंशी शासक थे। ये भी समुद्रगुप्त के उनके दक्षिण अभियान के दौरान उनसे पराजित हुए थे। हर प्रश्न में एक्स्ट्रा डिटेल फैक्ट आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको तैयारी ऐसे ही करनी है। उसका तरीका हमने आपको बता दिया है कि हर प्रश्न के साथ उससे संबंधित जीके को आपको रिलेट करके पढ़ना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में भवभूति द्वारा रचित साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मालती माधव। अगला प्रश्न है, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति अपनाने वाला दिल्ली का सुल्तान निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर ने 1528 ईस्वी में मालवा के मेदिनी राय को पराजित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंदेरी का युद्ध। अगला प्रश्न है, शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच 1665 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट देखते हैं, महाराष्ट्र में दोदोबा पांडुरंग तरखेड़कर द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा समाज सुधार संगठन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी परमहंस सभा। अगला प्रश्न है, 1913 में सैन फ्रांसिस्को में स्थापित हिंदुस्तान गदर पार्टी, ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाला हरदयाल। अगला है, मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था, ध्यान दीजिए, सूबा व्यवस्था के प्रथम सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महिपत राव। अगला देखिए, 1946 ईस्वी में भारत की संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से निर्वाचित सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। बाकी ये तीनों पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त, ये तीनों सदस्य थे। अगला है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह
प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा में। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा के पूर्व किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2008 में भीमसेन जोशी को। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रमंडल सम्मेलन 2015 के लिए किस देश को मेजबान बनाया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी माल्टा, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी मॉरिशस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मॉरिशस। अगला है, एलिस मुनरो को वर्ष 2013 का नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साहित्य। एलिस मुनरो को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2013 का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का, 2013 का। अगला प्रश्न देखिएगा, अब्दुल्ला यमीन ने किस देश के छठे राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला? ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मालदीव। अगला है, विश्व शतरंज प्रतियोगिता 2013 कहाँ आयोजित हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चेन्नई में। नेक्स्ट देखिएगा, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य इस राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धमतरी। अगला प्रश्न है, इस राज्य के किस जिले में चाय का संवर्धन किया जाता है? इसका सही उत्तर है, चाय का संवर्धन की बात करें तो जसपुर में होता है, हमारे राज्य के जसपुर में होता है। इसके अलावा बस्तर में भी चाय का संवर्धन किया जाता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना अनुसार इस राज्य की साक्षरता का प्रतिशत क्या है? ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों गलत है। सही उत्तर है इसका 70 ध्यान दीजिएगा 70.28% राज्य की साक्षरता का प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है, तातापानी गर्म पानी का झरना इस राज्य के किस जिले में बहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बलरामपुर। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा का कोई सदस्य किसी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह क्या कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि 1, 3, 5। ध्यान दीजिएगा 1, 3, 5 में क्या क्या है? एक में है वह राज्य विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। तीसरे नंबर पर है वह राज्य विधान परिषद की बैठकों में भाग ले सकता है। और 5वें नंबर पर है वह लोकसभा में मत दे सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद की रचना के विषय में निम्न को सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2, 3, 1, 4। प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 1/3 सदस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा द्वारा। दूसरा है 1/6 सदस्य। इसका सही उत्तर है राज्यपाल द्वारा नामांकित। तीसरा है 1/12 सदस्य निर्वाचित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्नातकों द्वारा निर्वाचित। और चौथा है 1/12 सदस्य। इसका सही उत्तर है डी, शिक्षकों द्वारा निर्वाचित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उपराष्ट्रपतियों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ राष्ट्रपति दिया है, दूसरी तरफ उनके सम्मुख उपराष्ट्रपति दिया है, इनको सुमेलित करना है। इनका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2, 1, 4, 3। ध्यान दीजिएगा 2, 1, 4, 3। अब प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एन संजीव रेड्डी। इसका सही उत्तर है एम हिदायतुल्ला। दूसरा है आर वेंकटरमन। इसका है शंकर दयाल शर्मा। तीसरा है ज्ञानी जैल सिंह। इसका उत्तर है आर वेंकटरमन। चौथा है के आर नारायणन। इसका उत्तर है कृष्णकांत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसे अपने पद से नहीं हटा सकता है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए 7 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2, 4, 5। ध्यान दीजिएगा 2, 4, 5 समझते हैं। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। चौथा में है मुख्य चुनाव आयुक्त। और 5वां है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। इन तीनों को राष्ट्रपति अपने पद से नहीं हटा सकता है। अगला प्रश्न समझिएगा, अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन ए, भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी, राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन सी, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। और ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्यपाल की स्वव्यय की शक्ति है? ध्यान दीजिएगा निम्न में से कौन सा राज्यपाल की स्वव्यय की शक्ति है? इसके लिए ऑप्शन दिए गए 7 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4, 5, 6, 7। देखिए 4, 5, 6, 7 में क्या ऑप्शन है? देखिए चौथे नंबर में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक भेजना। 5वें में है राज्य विधानमंडल को संदेश भेजना। 6वें में है राष्ट्रपति को समय समय पर प्रतिवेदन भेजना। और 7वें में है महाधिवक्ता की नियुक्ति करना। ये चारों क्या है? राज्यपाल की स्वव्यय की शक्ति है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न समझिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का विस्तार संबंधित है। इसके लिए 8 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 3, 6, 7। ध्यान दीजिएगा प्रश्न को समझते हैं।
367 3 नंबर पर है त्रिपुरा राज्य के विषय में विशेष उपबंध, 6वां में है मेघालय राज्य के लिए विशेष उपबंध और 7वां में है पांडिचेरी राज्य के लिए विशेष उपबंध। ये तीनों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 का विस्तार संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एक मतदाता का मत अवैध हो जाएगा यदि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वह एक से अधिक अभ्यर्थी को समान वरीयता क्रमांक देता है। अगला प्रश्न है कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको दो दो सुमेलित करना है ये तीनों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 2। देखिए 1 और 2 में क्या है, एक में है लोकसभा, 2 में है राज्य विधानसभा, ये दोनों सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रदर्शन प्रभाव के कारण व्यक्तियों की बचत ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घटती है। अगला है यदि अर्थव्यवस्था के सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें एकाधिकारी बैंक के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल जमा ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी न तो बढ़ेगी न ही घटेगी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी न तो बढ़ेगी और न ही घटेगी। अगला देखिएगा यदि कोई अर्थव्यवस्था उस बिंदु पर संतुलन की स्थिति में हो जहां पर कुल बचत एवं विनियोग बराबर है, ऐसी स्थिति में सरकारी व्यय होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सरकारी आय के बराबर। अगला है राष्ट्रीय व्यय में शामिल है ऑप्शन ए उपभोग व्यय, ऑप्शन बी विनियोग व्यय, ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही हैं और ऑप्शन सी न तो ए और न ही बी सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही हैं। अगला देखिएगा निम्न में से कौन भारत में राजकोषीय नीति को निरूपित करता है। ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त आयोग और ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। अगला देखिएगा 1857 से 68 के दौरान भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी, पहली बार इसकी जानकारी प्राप्त की गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला देखिएगा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय है ऑप्शन ए बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन बी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और ऑप्शन डी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है निम्न कंपनियों में से किसने ग्रामीण विपणन नेटवर्क जिसे ई चौपाल कहा गया है प्रारंभ किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आईटीसी। नेक्स्ट देखते हैं सीमांत जोत वह है जिसका क्षेत्रफल होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से कम। अगला प्रश्न है विकासशील देशों में निम्न कृषि उत्पादकता का मुख्य कारण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भूमि सहित आगतों में कमी। नेक्स्ट है भारतीय ध्वज किस राष्ट्र के ध्वज से मिलता जुलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयरलैंड। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है दक्कन का पठार पूर्व एवं पश्चिम में किस पहाड़ द्वारा घिरा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घाट द्वारा। अगला है जीवाश्म ईंधन को वर्गीकृत किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जैविक अनवीनीकृत में। नेक्स्ट प्रश्न है गैलेना किस धातु का अयस्क है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सीसा। गैलेना सीसा का अयस्क है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का स्थान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7वां। अगला प्रश्न देखिएगा भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली नवीनीकृत ऊर्जा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पवन ऊर्जा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कृष्णा गोदावरी बेसिन का संबंध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस उत्खनन से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा महारत्न कंपनी है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसका शॉर्ट फॉर्म में गैल बोलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में टीनएस का अग्रणी उत्पादन होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दंतेवाड़ा में। अगला है थॉमस अल्वा एडिसन। ध्यान दीजिएगा थॉमस अल्वा एडिसन का संबंध किस आविष्कार से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विद्युत बल्ब। नेक्स्ट देखिएगा डायनामाइट के आविष्कारक हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अल्फ्रेड नोबेल। अगला है सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है न कि पृथ्वी का। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निकोलस कॉपरनिकस द्वारा।
अगला प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कारक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉन लोगी बेयर्ड। अगला प्रश्न है दिमित्री मेंडलीव का संबंध है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पीरियोडिक तालिका से दिमित्री मेंडलीव द्वारा ही आवर्त सारणी बनाया गया था। अगला प्रश्न है भारत के पहले मानव रहित चंद्र मिशन चंद्रयान के योजनाकार थे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके योजनाकार अन्ना दुरई थे, ध्यान दीजिएगा इसके योजनाकार अन्ना दुरई थे। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों के आविष्कारक हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉनराड रॉन्टजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा यूनिवर्सल मैन के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंसी। अगला है जोसेफ प्रिस्टले को श्रेय जाता है, ध्यान दीजिएगा जोसेफ प्रिस्टले को श्रेय जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ध्यान दीजिएगा आपेक्षिक घनत्व का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्किमिडीज द्वारा। दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने 2013 में जो प्रश्न पत्र आया था सुपरवाइजर के उनको पूरा हल करके आपको 60 क्वेश्चन उत्तर सहित बताए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हम ऐसे ही आपके लिए उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।